ओम शांति। तो आज है 9 तारीख 9 जून 2025। तो आज की मुरली से विशेष महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले, मीठे बच्चे तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। आज के मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? ये आप सभी मुरली से ढूंढ लेना, इसलिए मुरली ध्यान से सुनना। बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? ओम शांति। आज के मुरली से गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? आखिर कौन सा दिन आया? जिसकी राह, मतलब परमात्मा के अवतरण की हम राह देखते थे, ज्ञान सुनने की राह देखते थे, वो दिन आया आज। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते विश्व में शांति कैसे हो। फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हीं को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर के गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व में सुख शांति संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है, अब फिर से होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर से सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहा जाता है, कहा जाता था। बल महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मत रहे। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो बाकी थोड़े रोज है, तो यह सब नरक के दुखों की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत में से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन से जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताए हैं। ड्रामा अनुसार कलब पहले मुआफिक यह सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के भी कितने ढेर से ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं मंदिर आदि बना करके क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही पूज्य थे, भारतवासी ही पूज्य थे। तो स्वर्ग था, अभी भारत नरक बना है, पुजारी नरक बना है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंदा हुआ है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है।
तुम करते करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को भी मालूम नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे कौन दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम नहीं जानते, जिसको कहते हैं नेति 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 कहते हैं ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो ना, वहाँ वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बाबा ने बार बार समझाए हैं कि यहाँ जब बैठते हो तो कैसे बैठो, देही अभिमानी होकर के, आत्म अभिमानी होकर के बैठो। एक बाबा ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ। बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। बाबा निरहंकारी बन करके देखो कैसे, मैं ही नहीं कराता हूँ, कराने वाला कौन है बाबा। बाबा कहते हैं मैं ही नहीं कराता हूँ, कराता कौन है, ड्रामा कराता है। तुम यह नॉलेज सीख करके दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह कल्प के बाद चलेगी। एक सेकंड न मिले दूसरे से, ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा है ना, वही टीचर है, वही गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है ना। बाप की महिमा सुन करके सब कहते हैं हमारा बाबा है ना, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उस मनुष्य की पढ़ाई अधूरी, ये पूरा नॉलेज है। तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की ही बुद्धि में खुशी रहती है। तुम कितने ऊंचे से ऊंचे वो कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा, बेहद का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं। कल्प की आयु बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में ये 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है। 5000 की स्टोरी रिपीट होती रहती है, जिसको ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो। बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो। दूसरे किसको नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद है। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो। तुम्हारी युद्ध इस याद में है। युद्ध किसमें, बाबा की याद में। जिसको बाबा याद आएगा वो मुरली सुनने के लिए आएगा। जिसको बाबा याद आएगा अमृत वाला उठेगा।
जिसको बाबा याद आएगा यूनिफॉर्म पहनेगा, जिसको बाबा याद आएगा बैच पहनेगा। बाबा की याद मतलब बाबा ने जो कहा वो करना, इसको भगवान याद है। समय कौन सा याद है? बाबा की याद मतलब किसी ने अपमान किया उस समय सहन करना, बाबा याद है उसको। बाबा याद होने से कोई गलत कर्म, ये बाबा की याद। जितना हो सके याद करना। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर वहाँ बाहर ठंडी हवा में चले जाओ, वहाँ ही आकर के बैठना, यहीं आकर के बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। मधुबन की बातें यहाँ भी आप कर सकते हैं, अपने घरों में, इधर आसपास में, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की कोई बात नहीं रहती। बाहर में जाकर के पैदल करो, आपस में यही बातें करो। देखो कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कि कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा जो करते थे वो बताते। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेगी नहीं। याद में तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तुम जानते हो। रात दिन तुमको यह बुद्धि में है कि अब हम घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलियुगी मनुष्य को जरा भी पता नहीं मुक्ति के लिए कितना भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की भी कोई श्रीमत नहीं है। देवताओं की भी कोई श्रीमत किसकी है? केवल बाबा की। ब्राह्मणों को भी देने वाला श्रीमत कौन? बाबा। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग ले कितना ऊंचे ते ऊंचे मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर से ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक ही गीता है। भगवान आकर के राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पाठ है ना, ज्ञान सुनने वाला ज्ञान का सागर एक ही, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में संगम पर आते हैं। कोई भी बातों में मूंझो नहीं। बाप इसमें आकर के पढ़ाते हैं, कोई भी पढ़ा न सके। ये दादा भी आगे कोई पढ़ा हुआ होता तो और भी उनसे पढ़े हुए होते। ब्रह्मा बाबा ने भी ये कुछ पढ़ा नहीं है। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। जब शिव बाबा आता है तब ये ज्ञान मिलता है। अगर ब्रह्मा बाबा को होता तो पहले क्यों सुना था? ब्रह्मा बाबा में भी ये ज्ञान नहीं था। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम यह बनते हैं, यह है नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इसको भी भक्ति मार्ग की महिमा, इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग में रसम चलती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। अभी दशहरा आदि थोड़े जाएंगे। तुम तो समझेंगे ये तो क्या करते हैं, ये तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। ये कौन है? कौन बता न सके। रावण राज्य है ना, दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं। जिसमें रावण को जलाते हैं, दुख भी चला जाता है। कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। रावण ने बेसमझ
रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से ही राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज बताते हैं, तुम आत्मा हो, परमात्मा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम और सुखधाम। और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है पढ़ा है वह सब कुछ भूल करके अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। कितनी सहज बातें हैं। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है, हट आदि से कोई देख न सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी हैं। कहते जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूं। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका जापान आदि सब तरफ से आ जाए। अगर श्री कृष्ण बैठ करके पढ़ाता तो कि चैतन्य है ना, उनमें इतनी कशिश है। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है, श्री कृष्ण को भी गोद में ले सकते हैं। कब लेंगे? जब हम सतयुग में। इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ करो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार हैं, बच्चे पढ़ाई का सार हैं। दुनिया की सब बातों को छोड़ दो मतलब बुद्धि से भूल जाओ। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाखों हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला आएगा। इसलिए अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उलाना देते हैं। 8 मास से आते हैं वो, और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते हैं बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते हैं? ये बहाना थोड़ी चल सकेगा। मना कई लेट आते हैं, कभी 8 महीना साल में आते ही नहीं, 5 साल आते। इसको बाबा कहते हैं कि क्या इतना दिन क्यों? बाबा काम था। बाबा तो मर जाते तो फिर दोबारा कहाँ आते? बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज देखा, बस समझने लगा वो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं तो विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ? तो कहते हैं 8 मास से। बाप ने समझाए हैं मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो पढ़ाई शुरू करो, तुम भी यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं तो जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए। अच्छा तुम्हारे ऊपर जो कट है, जंग है चढ़ी हुई, उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो।
अच्छा मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुरली से प्रश्न क्या था? बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं, पढ़ाई का सार क्या है? मुरली में आया था। हाँ? बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस और प्रिंस बनाने के लिए पढ़ाते हैं। आज की मुरली से उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है लाखों है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। यह है पढ़ाई का सार। और पढ़ाई के पढ़ाते किसी लिए? प्रिंस और प्रिंसेस बनाने के लिए, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस मालिक बनाने के लिए, विश्व का मालिक। तो आज की मुरली से धारणा के लिए सार है, पहला है सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी मीठी रूहरुआन करो कि देखे कौन कितना समय बाप को याद करता है। आपस में रेस करो कौन कितना बाप को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरा है पैदल करते से क्या भाव है? हाँ, पैदल मतलब वॉकिंग करके आपस में दोनों जन थोड़ा सा और बात आपस में कोई इधर उधर की बात नहीं करनी है। और लास्ट में जब एक पैदल करके आने के बाद फिर पूछो कि आप कई बुद्धि इधर उधर तो नहीं गई, बाबा याद आए कुछ? तो ऐसा बाबा कहता है ये तो इसे नींद नहीं आएगी क्या? बाबा कहता है केवल बैठना ही यही पर्याप्त नहीं, पैदल भी कर सकते हैं। हाँ। दूसरा है बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाप को पहचान लिया तो फिर बहाना नहीं देना है, काम है ये है, दुकान खोलना पड़ता है, उस दुकान से भी पहले ये 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, यहाँ कितने कान है? उस दुकान से चोर लुटेगा, आग लगाएगी भैया, लेकिन इस दुकान वाला खत्म नहीं होगा। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अच्छा वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली अंश बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को स्मरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। इसी की यादगार में देवी देवता और शक्तियों के गले में माला दिखाते। विष्णु को भी माला पहनाती है, गुणों की माला है। आज का मुरली से स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तखत है। साक्षी की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तखत है। आज के मुरली से अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से विघ्नों से व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे, समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति को समृद्धि भी आती है। आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बन जाता है, जिसे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो ये महसूस आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। आज की सारी मुरली थी
निश्चय करो, पढ़ाई करो, चक्र बाबा ने दिया है, पैदल करते हुए भी बाबा की याद करो, रेस करो। तुम मुख्य हेडिंग था, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले हो, बाप के मददगार। अभी तुम्हारे सामने सुख की दुनिया आई। ओम शांति। ये थी आज बाबा की मुरली।